आज का पर्व सारे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा, लेकिन ये त्रेता युग का पर्व है, तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारा नहीं है, त्रेता युग। और एक परिवार की समस्या की खुशहाली है। उनका बेटा 14 वर्ष बाद जंगल से सुरक्षित लौटा था। इसी खुशहाली ने उनके परिवार ने पर्व मनाया था। ये तुम्हारी खुशहाली नहीं है, उस परिवार की खुशहाली। एक पारिवारिक समस्या का समाधान है, ये देश की समस्याओं का समाधान नहीं है। इसलिए तुम पर्व मना रहे हो, तुम्हारी समस्या हल हुई है। तुमको कोई खुशहाली, कोई सुख, कोई शांति मिली आज तक? दिवाली नहीं तुम्हारा तो दिवाला निकल रहा। तुम्हारी दिवाली नहीं, दिवाला निकल रहा। कितने खर्चे आपने बढ़ा दिए और उससे कुछ मिलने वाला नहीं। इतने दिन से कर रहे हो तो कुछ नहीं मिला, और इस पर किसी ने बुद्धि नहीं दौड़ाई कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। किस लाभ पाने के लिए नुकसान हो रहा, कौन सा यानी असंभव संभव हो जाए काम, ऐसा कोई काम होने वाला है जो इतना बड़ा खर्च, मतलब कुछ नहीं। ये दिवाली का मतलब तुम्हारे से नहीं है, ये तो आंतरिक है। ये प्रकाश अंदर की चीज, बाहर में तो बनावटी है। बाहर में घटता बढ़ता खत्म होता, लेकिन अखंड प्रकाश का, जिस अखंड प्रकाश की बात संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिखी, वो दिवाली को सी। दिवाली माने खुशहाली। लेकिन किसकी किसकी खुशहाली होगी, और कल बकरे मुर्गे का मातम हो जाएगा। आज दिवाली और कल बकरे के घर में, मुर्गे के घर में मातम हो जाएगा, क्योंकि काट डालोगे आप, काटोगे, मारोगे, और उनके मुर्दे मांस को मनुष्य मंदिर में रखो। ये कौन सी पूजा में लिखा? ये तुम्हारी कौन सी पूजा भाई? आज तो पूजा शाम को करोगे, और कल आज रहम, कल बेरहम, कल बेरहम हो जाएंगे। कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, कोई पाक साफ पवित्रता, कुछ नहीं। ये अज्ञानता के कारण, ये अज्ञानता भूल भ्रम के कारण। अगर संत महापुरुषों के वचन सुन लो और मान लो, जीवन में उतारो, तो इस गंदगी से दूर हो जाओ और आपको लाभ ही लाभ, कोई खर्चा नहीं। संतों के पास जाने में कोई खर्चा नहीं, उनके वचनों को मानने में कोई खर्चा नहीं, और सब लाभ ही लाभ। कि उनका काम इस काल माया की दौलत से अलग है, उनका दौलत से संबंध नहीं है। क्योंकि जीवात्मा न दौलत लेती है, न दौलत काम करती, न काल माया के देश का कोई सामान प्रयोग करती, न यहाँ का भोजन करती है, तो उसको तो कुछ चाहिए नहीं। और उसी के लिए आपको ये मानव तन मिला, ये और किसी के नहीं, उसकी खुशहाली की। तो जिसकी खुशहाली के लिए मानव शरीर मिला, मनुष्य मंदिर मिला, उस आत्मा की खुशहाली आपने पूछी किसी? ये कोई खुशहाली देती? ये दिवाली नहीं है, दिवाला निकल गया, और सबका निकल गया, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। कितना खर्चा कि जुआ खेलेंगे, कितनों का दिवाला निकल जाएगा। कहते हैं दिवाली में जुआ अनिवार्य है। पहले कानून नियम देखिए आप,
ये धार्मिकता में आता है। एक ने जुआ खेला, सारा राजपाट हार गया। ये प्रमाण है, इतिहास है कि जुआरी के पास कुछ नहीं रहता, अपनी औरत तक हार गया था। इतिहास को पढ़कर भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो राजा भिखमंगा हो गया, राजा के पास कुछ अपना नहीं बचा, एक जुआ जैसे व्यसन से। ये कितना दुर्व्यसन है जिसमें कुछ नहीं बचा, सब चला, और आप इतिहास को भूल गए। यहां सब आज देखना शाम को, अब ये 15 दिन तक चलेगा जुआ का अभियान। 15 दिन और में सारा प्रशासन जानता है, सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी, जुआ पकड़ो, जुआरी को पकड़ो, लेकिन पकड़ो लेकिन छुड़ाओ नहीं। उनको इस व्यसन से छुटकारा नहीं दिलाना, पकड़ना और पैसे लेके छोड़ देना। ये तो बढ़िया जरिया निकल गया आमदनी। जुआरी का दिवाला निकाला और पकड़ने वाले की दिवाली हो गई, उसको पैसा मिल गया। ऐसी विडंबना है समाज की कि देखी नहीं जाती। और सब होशियार, सब पढ़े लिखे अपने आप को कहते, कोई डीएम बन गया, कोई एसपी बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, लेकिन समाज के लायक कोई नहीं बना। समाज का कल्याण करने वाला कोई नहीं बना। इंसान में इंसानियत पैदा करने वाला कोई नहीं बना, और सब बन गए। ये पद तो मिल गए, लेकिन ये काम कौन करेगा? इंसानियत, इंसान में इंसानियत न रही तो भगवान तुम्हारा क्या होगा? ये सब बात समझने की है, और समझने समझाने के लिए ही ये समय, ये तिथि त्योहार आते थे। इनमें महात्मा लोगों को त्योहार की महिमा बताते थे, लेकिन अब तुम्हारा संबंध महात्माओं से हट गया। अब तुम भूल गए तो दिवाली में दिवाला निकल गया। कोई सब हार जाएगा, अमीन जमीन मकान सब, उससे पूछो तुम्हारी दिवाली हुई कि दिवाला निकल गया, वो क्या बताएगा? ऐसे पर्व धोखा वाली। कहते धनतेरस, तो धनतेरस का मतलब धन मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कहां है? वो तो जाता है। धनतेरस वाले दिन धन खर्च करते हो तो ये खर्च करने की तेरस बताई जानी चाहिए। फिर धन से संबंध क्या उसका? यानी धन चला गया। व्यापारियों की धनतेरस हुई और गृहस्थियों की जेब खाली हुई। क्या मिला? ये मुसलमानों में कुछ नहीं होता, ईसाइयों में कुछ नहीं, सिखों में कुछ नहीं। एवं हिंदुओं में ऐसी परंपरा, ऐसी लकीर खींचती है कि उसके बाहर कोई जा ही नहीं पा रहे, समझे नहीं पा रहे। अरे त्योहार का मतलब है खुशहाली, तो ऐसी कोई चीज मिले जिससे खुशहाली पैदा हो, ऐसा कोई काम बन जाए जिससे सच्ची सुख शांति मिल जाए, तब तो खुशहाली आप मानोगे। ऐसा कुछ त्योहारों पर तो होता नहीं। सब शराब कबाब जितना गलत काम, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति। राक्षस को मारा गया तो होली मनाई गई, और ये सब राक्षसी खान पान होली में करते। शायद कोई बच जाए, शराब से कोई नहीं बचता। तो तुमने किसी त्योहार की महिमा समझी है? त्योहार की नकल भी आप नहीं कर पाए, जो असल को प्राप्त कर लेते। जब तक कोई जानकार नहीं मिलेगा, आपको किसी रास्ते की जानकारी नहीं होगी, न सुख आनंद दिलाने की युक्ति तो महापुरुषों के पास, वो इसीलिए आते ही है। जब दुख तकलीफ में देखते हैं तो आ जाते हैं कि चलो इनका दुख तकलीफ दूर कर दो, लेकिन कोई सुने माने तब तो।
आज वो त्योहार नकली मनाने में भीड़ देखो कितनी रहेगी। जो सच असली दिवाली का परिणाम बताया जा रहा है वो तो सुनने वाले सब घर में रहेंगे। वो कहते त्योहार हमने काहे का, कौन सी खुशहाली हो गई, क्या मिल गया, कौन सा काम तुम्हारा बन गया, कौन सी समस्या का समाधान हो गया जो कहते त्योहार है। तुम्हारा त्योहार तो आई नहीं, खत्म हो गया, वो सब खत्म कर दिया। अब रोने के सिवा कोई त्योहार नहीं है। अब रोना है वो रोगे और नहीं मानोगे आगे और रोगे, आगे और खराब समय आ रहा। उस खराब समय से बचाने के लिए अभियान चला दिया गया कि चलो एक बार इनको फिर मौका दो कि अच्छे सच्चे जगह पर आ जाए, अच्छा सच्चा काम करने लगे तो इनको मानव जीवन का सुख मिल जाए। ये पशुवत जीवन व्यतीत करोगे तो मानव जीवन देने का और लेने का मतलब क्या होगा। परमात्मा कह रहा मैंने अपने को पाने के लिए दिया। कितने लोगों ने समझ पाया कि मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के मिला है। ये कितने लोगों ने समझा हिंदुस्तान में। सुनाने वाले हैं लेकिन जानने वाला कोई नहीं। वो तो कहते मानव जीवन मिला है दान दक्षिणा लेने के लिए, सुनाने वाले इसमें फंस गए और सुनने वाला देने में फंस गया। एक लेने में एक देने में, ये दोनों फंस गए। चलो उसको तो कुछ मिल गया, तुम्हें क्या मिला, क्योंकि जो सुना वो भी तुमने पालन नहीं किया, उसको आपने माना नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं, तो तुम्हारा सुनने का मतलब क्या निकला, कौन सा लाभ आपने प्राप्त किया, कुछ भी नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा अगर वाणी विराम कर दी जाए तो प्रलय हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा। ये धरती मां अगर नाराज हो गई आपके पाप और कुकर्मों से, तो अगर इसने कहीं कर्मठ ले ली तो ये तुम्हारा सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं आपके पास बचेगा। ना आप बचोगे ना आपका कोई सामान बचेगा। महापुरुष उसी को बचाने में लगे और कुदरत छुटपुट परिचय भी आपको दे रही। यहाँ भूकंप आया वहां भूकंप आए, क्या है, अगर एक बारगी आ जाए तो कुछ बचेगा। ये पृथ्वी तो तैर रही है पानी पर और तुम पृथ्वी पर बैठे। अगर मान लीजिए उसका वो डिसबैलेंस हो गई, उसका अगर तरीका बदल गया तो फिर क्या होगा। अगर स्थिति बदल गई तो क्या होगा, ये सब रसातल में चला गया। इसलिए संत महापुरुष प्रार्थना करते हैं आपसे, अरे ऐसा कोई जघन्य अपराध मत करो जिससे धरती मां नाराज हो जाए। अगर वो नाराज हो गई, उसकी नाराजगी को कोई रोक नहीं सकता, फिर महाप्रलय हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभी आपके साथ रहम किया जा रहा। आपको पहले साम माने समझाना, दाम माने लालच, भेद माने जिसे नहीं मारा वो मारा गया, अंत में दंड विधान। ये चार ही नीतियां हैं। चार नीति में भी तो समझाया जा रहा, साम और दाम दो नीतियां चल रही, समझाया जा रहा और कहते अगर समझ गए तो आपको मानव जीवन कृतार्थ हो जाए। ये लाभ है, ये दाम नीति है। और नहीं तो बताया जा भाई रावण नहीं माना, उनसे नहीं माना, उनका परिणाम क्या हुआ, ये भेद नीति है। और ये भी नहीं माने कि उनका हुआ होगा हमारा थोड़ी होगा। अगर ये अहंकार आ गया तो दंड नीति। दंड नीति मतलब कुदरत का दंड है प्रलय। अब अल्प प्रलय करेगी कि पूर्ण प्रलय करेगी ये तो उसकी मर्जी की बात। और कुदरत को यहाँ कोई समझा नहीं सकता, ना कोई खुश कर सकता। कुदरत को संत महात्मा खुश करते, उनके अधीन है, वो कहते हैं वो कुदरत करती। कहा था अभी तो मैं समझा रहा हूं, भाई नहीं मानोगे तो मैं तो कुछ करूंगा नहीं, ये चार्ज कुदरत को दी। फिर वो कुदरत तो क्या करेगी,
ये तो तुम ही जान पाओगे जो तुम्हारे साथ होगा। तो अभी ये साम नीति चल रही है कि भाई लोगों को समझा दो, बता दो बुरे कर्म का परिणाम क्या है, अच्छे कर्म का लाभ क्या है, ये दोनों चीजें आपको बताई जा रही। इस पावन पुण्य तिथि पर हम सबको अच्छे काम करने का संकल्प लेना चाहिए। त्योहार का मतलब सच्चा ये है कि हम आज से कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, गंदा खान पान नहीं करेंगे, हम अच्छे सच्चे इंसान बनेंगे ताकि इन मानव शरीर पाने का हमें भी कुछ लाभ मिल जाए। ये संकल्प सबको ले। अब वो जुआ खेलेगी कि संकल्प नहीं, क्योंकि वो अनिवार्य है और प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन जुआ बंद नहीं। जिसके लिए प्रशासन लगाया गया और जुआ कहीं नहीं, सब जगह प्रशासन कर क्या रहा है, ये भी तो विचार करना चाहिए। ये कर क्या रहा है? न चोरी कहीं बंद है, न डकैती बंद है, न कत्ल बंद है, न व्यभिचार बंद है, न घूस रिश्वत बंद है, फिर बंद क्या है? फिर ये ड्यूटी किस लिए लगाई? और दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है और कोई जगह नहीं है, सब जगह बंद है। कोई जगह नहीं निकलेगी, कोई काम नहीं मिलेगा, बेरोजगारी नहीं हल होगी, ये सब होगा। लेकिन ये फोर्स बढ़ाया जाए इसके लिए अपनी रक्षा के लिए, को जनता की रक्षा के लिए नहीं, अपनी रक्षा। देखते हो जहां कहीं कार्यक्रम इनका हो कितनी फोर्स है। अरे तुम प्रजा के प्रतिनिधि हो, प्रजा अपनी प्रजा से मिलने आए हो तो कम से कम प्रजा को मिलने तो दो। लेकिन नहीं, कोई पास नहीं जा सकता। प्रचार होगा, आ रहा है, बेचारे रोड पर सब खड़े, वो हवाई मार्ग से आ गए, किसी को पता ही नहीं चला राजा कब आया कब चला गया। पहले युग का इतिहास उठाइए, जब राजा आता था तो प्रजा कितनी खुश होती थी, अपने राजा की आरती करती। आज इनको प्रजा से ही डर है, प्रजा से डर। डर कब होता है? जब कोई काम करना हो न किया जाए, वादा किया जाए न वादा पूरा किया जाए तो डर लगता है, कर का डर होता है। अगर किया न होता तो क्यों डरते? तो राजा प्रजा कहते नहीं, राजा रैयत लड़ जाएंगे, फिर ईमान तुम्हारा क्या होगा? आज दोनों की लड़ाई, ये आंतरिक द्वंद्व है, अंदर में सबके अंदर लड़ाई चल रही और उसका कोई निष्कर्ष कुछ नहीं, परिणाम कुछ नहीं, निकाल ही नहीं पा रहे बेचारे। और परिणाम का दिन आएगा एक दिन, उस दिन चूक गए तो 5 साल मारे जाओगे। एक दिन की चूक और भूल 5 साल सजा देती है और तुम चूकोगे निश्चित, क्योंकि तुम चूकते रहे, तुम्हारी पुरानी आदत है। कितना कोई समझाए, क्यों तुमको तो तकलीफ परेशानी मिलनी है, क्योंकि तुमने ऐसे कर्म ही किए, उसका परिणाम तो निश्चित है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि वैसा ही काम करेगी। संत महापुरुष कितना समझाएं, उनकी बात समझ में नहीं आएगी। अगर आ जाती तो रावण मारा जाता। समझाने बुझाने पर इतना बड़ा विद्वान था, उसकी बात समझ में नहीं आई तो तुम तो उतने विद्वान नहीं हो, तुम आत्माओं की बात कैसे मान लोगे? क्योंकि परिणाम तुम्हारा भी खराब होगा। लिख के आपको बताया गया उत्तरकांड में कि राजनीति व्यवस्था का परिणाम क्या होगा। कहा आगे ऐसा समय आएगा, बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने लिख के रखा, बहुमत तियमत बालमत पिन नरेश का राज्य, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। कितना परिणाम साफ लिख दिया।
कि भारत में आगे लोगों को बहुमत मिलेगा। वो मिला है, आज भी बहुमत मिला। कहा भारत में तियमत यानी स्त्री का राज्य होगा, वो भी आपने देखा, वो भी हुआ। उनकी बारी देखो, झूठ नहीं है। बाल मत फिर एक लड़के का राज्य होगा, वो भी आपने देखा, वो भी हुआ। और फिर कहते बिन नरेश का राज, कोई राजा नहीं, आज कोई राजा नहीं, क्योंकि राजा ने अपने पास कोई विभाग नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं रखी, कोई जिम्मेवारी ली ही नहीं, सारे विभागों को प्राइवेट कर दिया। कोई विभाग है उसके पास, इसीलिए कोई वैकेंसी नहीं, कहीं कोई जगह नहीं खाली। और वैसे सब खाली, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं, सब काम बिगड़ा पड़ा है, कोई काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा, और कहते जगह ही नहीं। बिन नरेश का राज, ऐसे राजा के राज्य में सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। ऐ भारत की जनता, सुख समृद्धि की बात छोड़ दो, तुम अपनी अपनी जान बचा लो, तुम्हारे लिए यही बहुत है। ये संतों की वाणी, मैं नहीं कह रहा हूं। संत गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखती का राजनीति कौन चलाएगा? राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु ही समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक, बिना चरित्रवान, बिना शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी के बिना चलाई नहीं जा सकती। साबित। और जो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देगा और सेवा भाव से अपनी प्रजा को पुत्रवत मान करके सेवा भाव से कार्य करेगा, उसकी राजनीति सफल होगी। देखा क्या ये पढ़ते नहीं? ये तो सब श्री राम के पुजारी हैं, जय श्री राम बोलने वाले, और श्री रामचरितमानस की कोई बात नहीं मानते, कोई समझते नहीं क्या लिखा और क्यों लिखा गया और किसके लिए लिखा गया। तो प्रेमियों, महापुरुषों ने किसी पक्ष पहलू को छोड़ा नहीं है, सब पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो ये भारत देश धार्मिक देश है, ये मजहबी मुल्क है। यहाँ पर जब अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मांसाहार ये जब तक बढ़ा, तब परमात्मा खुदा की तरफ से कोई न कोई शक्ति जरूर आई। जब किसी काम नहीं किया, ये तो भूमि ऋषि मुनियों महात्माओं की, उन्हें आह्वान किया, बुला लिया, शक्ति कम हो गया। और जिसने कहा नहीं नहीं हम ही शक्तिमान है, हमारे सिवा कुछ नहीं, वो मारा गया। उसी का इतिहास बन गया आपके साथ। ये सब जिनको मारा डाला, इसी का तो इतिहास है। भाई क्यों मारा गया, किस कारण मारा गया, कैसे कैसे काम किए, किसको नहीं माना, इसीलिए तो मारा गया। और आज अगर देखो तो उससे ज्यादा खराब। तो इनके लिए क्या कोई नया कानून बनेगा? इनका भी परिणाम वही विनाश। तो इस पर विचार करना चाहिए। अगर नहीं विचार करोगे तो स्थिति परिस्थिति और खराब होती है। ऐसी विषम परिस्थिति आ जाएगी कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। वो तो पहले ही लिख दिया गया और कहा जो नहीं मानेंगे वो बचेंगे। कि सुन खगपतिये इस समुझ प्रसंगा, और बुध नहीं करई अधम कर संगा। कितना साफ लिखा। बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का साथ नहीं देते, और आप सब उन्हीं का साथ दे रहे। कौन रामायण को मानता है? रामचरितमानस को कोई नहीं। जिस दिन मान लोगे तुम्हारा जीवन उज्ज्वल हो जाए।
तुम्हारा जीवन ही कृतार्थ हो गया, सारे दुख तकलीफों से बच जाएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल ठोस अनुभव लिखा। अब आगे धीरे धीरे नहीं मानोगे तो सब खराब समय आ जाए। खास खराब समय का मतलब हमारे कर्मों का परिणाम, उसको समय कह लो, कुछ है आपका किया हुआ ही। और जो तुम खराब कर रहे थे उसको बताने वाले भी आए और अच्छा बताया और बुरा सब, और परिणाम दोनों का बताया, फिर भी आपने नहीं माना तो भी सजा है। ऐसा नहीं है, आपके बचाने का दर्द महापुरुषों को है। वो जानते हैं कि मानव शरीर बड़े भाग से मिला है, ऐसे नहीं मिलता। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाती, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब ये मानव मंदिर आपको भेंट किया जाता है कि जाओ अब की बार मानव मंदिर में। जीवात्मा को यह सौभाग्य मिला है कि वो किसी संत महापुरुष की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ ले और अपने घर चली जाए। फिर इस मृत्युलोक में काल माया के देश में कभी आना नहीं, इस दुखों के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आए। कितना अच्छा मौका आपको मिला, लेकिन बात मान लो तब तो, जब अच्छी बात मानोगे तब अच्छा परिणाम होगा, और बुरी बातें मानोगे तो परिणाम बुरा होगा। तो सीधा रास्ता, इसमें से किसी को क्या कहने की जरूरत। तो प्रेमियों, ये समय की चीज है। आवाज थोड़ा पहले आपको छोड़ेंगे क्यों आप पुरानी रूढ़वादी व्यवस्था में जाएंगे कि आज चिराग जलाना है तो अंदर जलाओगे कि बाहर? कहाँ जलाओगे चिराग? जहाँ बुझा पड़ा है जन्मों से, कितने जन्म निकल गए, बुझा पड़ा चिराग, उसकी फिक्र किसी को नहीं है। जो जलाओगे जरा हवा चली बुझ जाएगा, ये तो बुझने वाला है, ये भी बुझने वाला और अंदर वाला बुझा पड़ा है, और दोनों की जानकारी नहीं है कहाँ जलाएं। तो असली बात तो ये है, गोस्वामी महाराज ने तो लिखा बताया, नाम दीप मणि देह देहरी द्वार, गोस्वामी भीतर बाहिरे जो चाह सुजियार। कहा भीतर बाहर अगर दोनों तरफ उजाला चाहते हो तो नाम मणि, नाम जो संत महात्मा देते हैं उसमें मणियों जैसा उजाला, उसको देहरी यानी मध्य, मकान की देहरी मध्य होती, ऐसे ये मनुष्य रूपी मंदिर की ये मध्य देहरी, जहाँ चंदन लगाते हो महिलाएं बेंदी लगाती, ये संकेत इशारा है, ये है दरवाजा, ये देहरी है। यहाँ पर अगर संतों के द्वारा जगाया हुआ नाम का चिराग आपने रख लिया तो अंदर बाहर दोनों तरफ प्रकाश, यानी दोनों तरफ ज्ञान हो जाएगा कि अंदर क्या और बाहर क्या, और आप दोनों से परे हो जाओ, दोनों को जान जाओगे तो दोनों से निकल जाओगे। ये बताने के लिए महापुरुष आए। तो इसलिए आज मैं पहले छोड़ रहा हूं आप, भाई वो भी कर लो, नहीं तुम सच्चाई को तो समझोगे नहीं। कहा वो बाबा जी आए थे, वो दिवाली का विरोध करते, दिवाली का विरोध करते कि दिवाली की सच्चाई बताते। असली बात तो ये है कि साच कहे जगमारन धावे, झूठन को इतवार, और कहे कबीर फकीर पुकारी, उल्टा जग व्यवहार। तो व्यवहार सब उल्टा है कि सच्ची बात कहो कहते विरोध करते, निंदा आलोचना करते ये कहते, और ये बेचारे जानते नहीं। तो तुम जानते नहीं हो तो निंदा आलोचना कैसे जान गए कि करते? अरे हम जानते नहीं कि हम ही मानते हैं, तुम जानते नहीं तो मानोगे क्या? मानता तो हम ही आपको सच्ची बताते हैं
कि असली मान्यता ये है कि जिसके मानने से हमारा काम बन जाए, वो तो मान्यता है। और झूठी मान्यता का क्या मतलब? झूठी श्रद्धा और झूठी भक्ति और झूठा ज्ञान ये आपको लाभ नहीं देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो, खेल केवल है प्रकाश का और आवाज का। जैसे अपने घर में जिस कमरे में आप रहते हो, दिन की अपेक्षा रात में आपको डर लगता है। अगर उजाला चला जाए और कोई बोलने वाला ना हो तो आपको डर लगता है। इसका मतलब भय कहां है? जहां प्रकाश और ध्वनि नहीं है। जब बाहर वाले कमरे में बगैर ध्वनि आवाज के डर लगता, तो इस अंदर वाले ये जो मनुष्य मंदिर है, जब तक इसमें प्रकाश और आवाज नहीं मिलेगी तो जीवात्मा डरती रहेगी। गोस्वामी महाराज ने लिखा है, घन घमंड नव गर्जति घोरा और पियाहीन डरपत मनमोरा, कि ऐसी घना घोर आवाजें हो रही, लेकिन प्रीतम के बिना डर लगता। जो जिसने आवाज का अनुभव नहीं कराया, अचानक आवाज मिले तो डर लगे, और अनुभव करा दे फिर उसी आवाज से आपको लगाव हो जाता कि आवाज कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके लिए तड़प पैदा होती। आवाज सुनने के लिए, प्रकाश देखने के लिए तड़प पैदा होती। जानकार मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी, फिर आपको तड़प पैदा होगी। अगर जानकार न मिला और जानकारी न मिली तो डर लगेगा, अचानक में डर लगता। ये सब समझना चाहिए। उत्तरकांड को पढ़ लो तो दिवाली का रहस्य आपकी समझ में आ जाए। दिवाली है क्या, किसकी दिवाली होगी और किसकी नहीं होगी, कौन दिवाली का उत्सव मनाएगा और कौन पछताएगा, ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। और दोनों का इशारा मैंने किया। और खुल के कहूं तो आप कहोगे विरोध करते। मैं विरोध तो हम करना जानते ही नहीं। हम तो सहयोग करने आए, सहयोग करना जानते हैं। विरोध हमारी सोच नहीं है, विरोध करना हमारा धर्म नहीं है। लेकिन जब तुम जानते नहीं हो तो सच्चाई को तुम उल्टा मान लेते हो। ये तो सच्चाई आपको बताई जा रही, तो रूढ़िवादी मत बनो, तुम ज्ञानवादी बनो। जानकारी लेके जानकार बन जाओ, सब चीज खत्म हो जाएगी। निंदा आलोचना करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छी है उसको ले लिया और नहीं है उसको छोड़ दिया। निंदा तो मूर्ख अज्ञानी करता है, अज्ञानी निंदा करता है। साधु कभी निंदा नहीं करता। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, और सार सार को गैले और थोथा दे उड़ाए। उसका स्वभाव शुभ की तरह होता है। सच्चाई यानी तत्व को शुभ अपने में लेता है और कूड़ा कचरा बाहर निकाल देता है। तो शुभ कोई निंदा थोड़ी कर रहा, वो तो सच्चाई को अलग कर रहा और गंदगी को अलग कर रहा। लेकिन बात समझने की है, समझ में आए तब तो आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम
किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द भगेंगे। जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता। जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का। ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो ये बात समझो। अब ये काम इंसान के बस का ही नहीं है। जब ऐलान कर दिया गया, अब ये काम इंसान के बस का नहीं है। फिर किसके बस का? कहते प्रभु के बस का, जिसकी ये सत्ता है। ये मृतलोक से लेकर बीच के जितने लोग और ऊपर वो अनामी धाम, ये सब प्रभु का है। जब लोगों ने बीच वाले मंडलों की बात भूल गए, उन मंडलाधीशों की असलियत को भूल गए और उनकी पूजा क्या है, उनका खान पान क्या, जैसे शंकर जी को बदनाम कर दिया, कल हम धतूरा खाते थे, कल हम भांग खाते थे। यानी खाना इनको है, इसलिए उनको लगाकर कि शंकर जी भांग खाते थे। पूछा जाए शंकर जी को तुमने खाते देखा? शंकर जी कहाँ रहते? ये तुम मिले तुमको कभी? तुम भोजन कैसे जान गए उनका? अब भाई जिसके घर में गए हो और भोजन कर रहा हो, तुमने देखा हो, तब कहो। ये बदनाम क्यों करते? तरह तरह से बदनाम करते। जब कुछ नहीं मिला तो बदनामी करन जुट गए। क्योंकि इनको अगर गलत करना है तो किसी किसी को आगे खड़ा कर लिया। कभी राम को खड़ा किया, अभी कृष्ण को खड़ा किया, हनुमान जी। जहां कहीं कब्जा करना हो, हनुमान जी को खड़ा कर दो, मूर्ति लगा दो, कहना ये कब्जा हो गया। जितने अनैतिक कार्य वो सब इन्हीं के हवाले है। जब भगवान को या इन शक्तियों को ऐसी गलत जगह लगाओगे, गलत जगह उनका प्रयोग करोगे, तो इनका इतिहास गंदा करोगे, तो तुम्हें लाभ मिलेगा कि सजा मिलेगी? इतना भी तो ज्ञान तुम्हारे पास है नहीं। काम कर रहे हो सजा पाने वाला और कहते हो लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। हम पूजा करते हैं, पूजा तुम्हारी है, ये बदनाम करना पूजा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो त्योहार की मर्यादा रखो। त्योहार गंदे खान पान के लिए नहीं है, गंदे कर्मों के लिए नहीं है, मानव चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इन त्योहारों को रखा था। लेकिन आपने ऋषि मुनि महात्माओं से अपना संबंध तोड़ दिया, तो तुम असलियत को भूल गए हो और बुराइयों में चले गए। सब गंदा खान पान इसी में जुट गए। क्या त्योहार की यही महिमा है? क्या ऋषि मुनियों ने यही सिखाया? ये सब ध्यान रखना चाहिए। किसी भी जिसकी बनाई व्यवस्था है उसको बदनाम मत करो। नहीं कर सकते तो हट जाओ पीछे, लेकिन गंदा कर्म, गंदा खान पान करके उन्हें बदनाम मत करो, नहीं इसका दोष लग जाएगा, सजा पा जाओगे आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग को कौन भगाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव।
जन जन को प्रेम कौन सिखाएंगे। जय गुरुदेव। इस बात को गांठ में बांध लेना। और ये काम किसी इंसान के बस का नहीं समझ, और बगैर इसके कुछ हो नहीं सकता। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अब ज्यादा समय प्रेमियों नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बुराइयों से अलग होने के लिए। जो बुराइयां आ गई खान पान विचारों की, उससे थोड़ा अलग हो जाओ। इसी के लिए समय दिया गया और इसी से देरी है। और जिस दिन आप पाक साफ निर्मल पवित्र बन जाओगे, ये सब तुम्हारे हाथ में सौंप दिया जाएगा, सब आपके हाथ में सौंप दिया जाएगा। जय गुरुदेव।